यहाँ पर देखिए जो जीवन परिचय में जो हम भाषा लिखे हैं, भाषा बिल्कुल सरल और आसान है, क्योंकि देखिए जीवन परिचय को इजी भाषा में लिखकर जब हम इसको याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा और आसानी से हम जो है एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय में क्या करना है, ये ऊपर तो मान लो इतना हम आपको लिखें, आपको एग्जाम में जो है यहाँ पर प्रश्नोत्तर डालेंगे, साइड में जीवन परिचय लिखना, और यहाँ पर जैसे हम यहाँ लाइन खींची हुई है, लाइन खींचकर आप लोग काली पेन या काली स्केच का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ रंगीन पेन का इस्तेमाल एग्जाम में नहीं करना है आपको। आप ऐसे साइड में ही बनाकर जो है इनके मेन पॉइंट को लिखना। जैसे राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है, इनका जन्म अगर बात करें तो ये 1884 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो एमए और एमएल किए हैं। जन्म स्थान की बात करें तो बिहार है। जिला की बात करें तो सारण है। भाषा हिंदी उर्दू है। मृत्यु 1963 है। रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं लिखने के बाद अब यहाँ पर जो थोड़ा सा एरिया बचेगा, यहाँ पर आपको डालना है जीवन परिचय। लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेही नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के जो है सारण जिले में हुआ था। बिहार राज्य के सारण जिले में हुआ था, जो कि जीरादेही नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा फारसी में दी है। किसमें दी है? फारसी भाषा में दी है, इसलिए यहाँ पर हिंदी उर्दू लिखा गया है। परीक्षा फारसी भाषा में दी। कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। भाषा इजी है, आपके समझ में आ रहा होगा। ये बड़े ही मेधावी छात्र थे, मतलब ये पढ़ने में तेज थे और हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। ये हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। मुजफ्फरपुर के कुछ दिन तक, मतलब मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक ये स्वयं अध्ययन किए। मुजफ्फरपुर में ये गए थे, वहाँ पर कुछ दिनों तक तो खुद से ही अध्ययन किए, मतलब ना तो किसी स्कूल में जाते थे, ना तो किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती थी। 1920 ईस्वी तक कोलकाता के पटना हाई कोर्ट में ये वकालत की। परीक्षा पूरी होने के बाद जो है ये 1920 में कोलकाता जो पटना में मतलब कोलकाता पटना हाई कोर्ट में इन्होंने जो है वकालत की। वकालत करने के बाद जब कुछ दिन तक वकालत की, उसके बाद ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए। बाद में गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए। तो आप नए पेज में लिखिएगा जैसे हम किए हैं यहाँ पर, से प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में ये वकालत छोड़ दिए। ये वकालत को बाद में छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए तो 1920 ईस्वी तक कोलकाता पटना में हाई कोर्ट की वकालत की, मतलब 1920 में ये छोड़ दिए गांधी जी के मतलब गांधी जी से प्रभावित होकर, और ये देश की सेवा में लग गए। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, तो ये प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 1963 ईस्वी में हो गई। ये रचनाएं आपसे पूछेगा तो भारतीय शिक्षा या गांधी जी की देन, आपको कोई एक या दो लिखना, वो एक ही पूछता, आप दो लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन, शिक्षा और सांस्कृतिक या बापू के कदमों में, गांधी जी के उद्देश्य पे थे तो गांधी जी के नाम से ही पड़ा। और ये यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, इन्होंने एक ऐसी कहानी लिखा जिसका नाम दिए इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा। ये खुद यूरोप में यात्रा की है तो वही नाम से पड़ गया मेरी यूरोप यात्रा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जो कि आप इसको नोट कर लेना। ये काफ़ी आसान और सरल भाषा में आपको जीवन परिचय लिखे हुए हैं, जो कि आप बुक से मिलाएंगे तो बुक के वर्ड कठिन पड़ेंगे, यहाँ के वर्ड सभी शब्द आपको आसान तरीके से बताए गए हैं और आपके समझ में भी आया होगा ये जीवन परिचय। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट जो है जीवन परिचय और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहाँ पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए।